अध्याय 3। पिशाच पुल के घुमावदार विस्तार पर छाया में बैठा था, जो न्यू कॉलेज लेन पर बना था और हर्टफोर्ड कॉलेज के दो हिस्सों को जोड़ता था। उसकी पीठ कॉलेज की नई इमारतों में से एक के घिसे हुए पत्थर पर टिकी हुई थी और उसके पैर पुल की छत पर टिके हुए थे। चुड़ैल दिखाई दी, बोडलियन के बाहर फुटपाथ के असमान पत्थरों पर आश्चर्यजनक रूप से निश्चित रूप से आगे बढ़ रही थी। वो उसके नीचे से गुजरी, उसकी गति तेज हो गई। उसकी घबराहट ने उसे उसकी उम्र से कम उम्र का बना दिया और उसकी कमजोरी को और बढ़ा दिया। तो यह एक दुर्जेय इतिहासकार है, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा। मन ही मन उसकी जीवनी पर नजर डाली। उसकी तस्वीर देखने के बाद भी मैथ्यू को लगा कि बिशप की पेशेवर उपलब्धियों को देखते हुए वह उम्र में बड़ी होगी। डायना बिशप की पीठ सीधी थी और कंधे सीधे थे, बावजूद इसके कि वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित थी। शायद उसे डराना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने उम्मीद की थी। लाइब्रेरी में उसके व्यवहार से यही पता चलता है। उसने बिना किसी डर के उसकी आंखों से मुलाकात की थी, जिस पर मैथ्यू ने उन लोगों से भरोसा करना शुरू कर दिया था जो पिशाच नहीं थे और उनमें से कई जो पिशाच थे। जब बिशप कोने पर पहुंचा, मैथ्यू छत की रेखाओं के साथ रेंगता हुआ न्यू कॉलेज की दीवार तक पहुंच गया। वह चुपचाप उसकी सीमाओं में नीचे खिसक गया। पिशाच कॉलेज के लेआउट को जानता था और उसने अनुमान लगाया था कि उसके कमरे कहाँ होंगे। जब वह चढ़ना शुरू करती है तो वह पहले से ही उसकी सीढ़ियों के सामने एक दरवाजे में छिप चुका था। मैथ्यू की नज़रें अपार्टमेंट में उसके पीछे पीछे चल रही थीं। जब वो कमरे से कमरे में जा रही थी, लाइट जला रही थी। उसने रसोई की खिड़की खोली, उसे थोड़ा खुला छोड़ा और गायब हो गई। उसने सोचा, इससे मैं खिड़की तोड़ने या उसका ताला तोड़ने से बच जाऊंगा। मैथ्यू खुली जगह में भागा और उसकी इमारत पर चढ़ गया। उसके पैर और हाथ तांबे के नल और कुछ मजबूत लताओं की मदद से पुराने मोटा में पक्की पकड़ बना रहे थे। अपने नए सुविधाजनक स्थान से वह चुड़ैल की विशिष्ट गंध और पन्नों को पलटने की सरसराहट को पहचान सकता था। उसने खिड़की में झांकने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। बिशप पढ़ रहा था, आराम से उसका चेहरा अलग दिख रहा था। उसने सोचा, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा नीचे की हड्डियों पर ठीक से फिट हो रही थी। उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था और वह थकावट की एक नर्म आह के साथ कुशन पर फिसल गई। जल्द ही नियमित सांस लेने की आवाज ने मैथ्यू को बताया कि वह सो गई थी। वह दीवार से बाहर निकला और चुड़ैल की रसोई की खिड़की से बाहर निकल गया। मुझे बहुत समय हो गया था जब से पिशाच किसी महिला के कमरे में चढ़ा था। तब भी ऐसे अवसर दुर्लभ थे और आमतौर पर उन क्षणों को दर्शाते थे जब वह मोह की चपेट में था। इस बार एक बहुत अलग कारण था। फिर भी अगर कोई उसे पकड़ लेता तो उसे यह समझाने में बहुत समय लगता कि यह क्या था। मैथ्यू को ये जानना था कि एशमो 782 अभी भी बिशप के पास है या नहीं। वह लाइब्रेरी में उसकी डेस्क की तलाशी नहीं ले पाया था, लेकिन एक सरसरी नज़र ने ये सुझाया था कि यह उन पांडुलिपियों में से नहीं थी जिन्हें वह आज देख रही थी। फिर भी इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि एक चुड़ैल बिशप अपनी उंगलियों से इस खंड को फिसलने देगी। अश्रव्य कदमों के साथ वह कमरों के छोटे से समूह से गुजरा। पांडुलिपि चुड़ैल के बाथरूम या उसके बेडरूम में नहीं थी। वह चुपचाप सोफे के पास से गुजरा जहां वह सो रही थी। चुड़ैल की पलकें इस तरह फड़क रही थीं मानो वो कोई ऐसी फिल्म देख रही हो जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। उसका एक हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था और बीच बीच में उसके पैर नाच रहे थे। हालांकि बिशप का चेहरा शांत था, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से जो कुछ भी कर रहे थे उससे वह बेपरवाह था। कुछ ठीक नहीं था। उसे ये तभी से महसूस हो गया था जब उसने बिशप को लाइब्रेरी में देखा था। मैथ्यू ने अपनी बाहें क्रॉस करके उसे देखा, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पाया कि यह क्या था। ये चुड़ैल सामान्य गंधहीन सल्फर और सेज नहीं छोड़ती थी। वो कुछ छिपा रही है, पिशाच ने सोचा, खोई हुई पांडुलिपि से कहीं ज्यादा। मैथ्यू ने मुड़कर उस टेबल की तलाश की जिसे वह डेस्क के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उसे पहचानना आसान था, उस पर किताबें और कागजात बिखरे हुए थे। यही वह जगह थी जहां उसने तस्करी करके लाई गई किताब रखी थी। जैसे ही उसने उस तरफ कदम
बढ़ाया, उसे बिजली की गंध आई और वह स्तब्ध रह गया। डायना बिशप के शरीर से रोशनी रिस रही थी, किनारों से, उसके रोमछिद्रों से निकल रही थी। रोशनी इतनी नीली थी कि वह लगभग सफ़ेद लग रही थी, और पहले तो यह बादल जैसा आवरण बन गया जो कुछ सेकंड के लिए उससे चिपका रहा। एक पल के लिए वह झिलमिलाती हुई लग रही थी। मैथ्यू ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। यह असंभव था कि उसने सदियों बाद किसी चुड़ैल से ऐसा चमकदार प्रवाह देखा था। लेकिन अन्य, अधिक जरूरी मामलों ने इशारा किया, और मैथ्यू ने पांडुलिपि की तलाश फिर से शुरू कर दी, जल्दी से उसकी मेज पर रखी वस्तुओं को खोज रहा था। वह हताशा में अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगा। चुड़ैल की गंध हर जगह थी, जो उसका ध्यान भटका रही थी। मैथ्यू की आंखें फिर से सोफे पर चली गईं। बिशप फिर से हिल रही थी और हिल रही थी, उसके घुटने उसकी छाती की ओर बढ़ रहे थे। एक बार फिर चमक सतह पर आई, एक पल के लिए झिलमिलाई, फिर पीछे हट गई। मैथ्यू ने भौहें सिकोड़ी। कल रात उसने जो सुना था और जो उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके बीच विसंगति पर हैरान था। दो चुड़ैलें एशमोल 782 और उसे बुलाने वाली चुड़ैल के बारे में गपशप कर रही थीं। एक ने सुझाव दिया था कि अमेरिकी इतिहासकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। जादुई शक्ति। लेकिन मैथ्यू ने इसे बोडलियन में देखा था और अब इसे स्पष्ट तीव्रता के साथ उसके अंदर से बहते हुए देखा। उसे संदेह था कि वह अपनी विद्वत्ता में भी जादू का इस्तेमाल करती थी। जिन पुरुषों के बारे में उसने लिखा था, उनमें से कई उसके कॉर्नेलियस ड्रेबेल, एंड्रियास लिबावियस, आइजैक न्यूटन के दोस्त थे। उसने उनकी विचित्रताओं और जुनून को पूरी तरह से पकड़ लिया था। जादू के बिना एक आधुनिक महिला उन पुरुषों को कैसे समझ सकती है जो इतने लंबे समय पहले रहते थे। क्षण भर के लिए मैथ्यू ने सोचा कि क्या बिशप उसे उसी अनोखी सटीकता के साथ समझ पाएगा। घड़ी ने 3 बजाए, जिससे वह चौंक गया। उसका गला सूख गया। उसे एहसास हुआ कि वह कई घंटों से बिना हिले डुले खड़ा था, चुड़ैल के सपने देख रहा था, जबकि उसकी शक्ति लहरों में बढ़ रही थी और गिर रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए इस चुड़ैल के खून से अपनी प्यास बुझाने के बारे में सोचा। इसका स्वाद लेने से शायद गुम हुई मात्रा का पता चल जाए और यह पता चल जाए कि चुड़ैल क्या रहस्य छिपा रही थी। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये केवल एशमोल 782 को खोजने की उसकी इच्छा थी जिसने उसे रहस्यमय डायना बिशप के साथ रहने के लिए मजबूर किया। यदि पांडुलिपि चुड़ैल के कमरे में नहीं थी, तो वह अभी भी पुस्तकालय में थी। वह रसोई घर में गया, खिड़की से बाहर निकला और रात में समा गया।